शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आमतौर पर ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे छंडेश्वर का प्रसाद माना जाता है, जो भूत प्रेतों के प्रधान है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद छंडेश्वर को समर्पित हो जाता है और इसे ग्रहण करना भूत प्रेतों का भोजन ग्रहण करने के समान माना जाता है। इसीलिए यह प्रसाद कभी भी न ग्रहण करें। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है। इसलिए जब इसे ग्रहण ना करने की बात आती है, तो मन में संशय होना भी आवश्यक है कि आखिर इसका क्या करें। क्या इसे किसी अन्य को देना चाहिए या फेंकना चाहिए? वस्तुतः ये दोनों ही गलत माना जाता है। फेंकना भी जहां प्रसाद का अपमान कर भगवान के कोप का भाजन बनाता है, ग्रहण ना किया जा सकने वाला प्रसाद किसी और को देना भी पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इस प्रसाद को या किसी भी प्रसाद को जिसे आप खा नहीं सकते, किसी नदी, तालाब या बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद खा सकते हैं या नहीं। भगवान की पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। लेकिन आपने अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्या यह सच है? शिव पुराण में इस विषय पर काफी विस्तार से बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है, आइए जानते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि सिद्ध भक्तों द्वारा स्थापित शिवलिंगों या स्वयंभू लिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर में अर्पित नैवेद्य या भोग को ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण न करने के पीछे मुख्य कारण धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो शिवलिंग को भगवान शिव का एक विशेष रूप और चंडेश्वर को उनके गणों का प्रधान मानती हैं। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक तथा भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहणीय है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करने से मना करने का कारण जानना आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेतों का प्रधान माना जाने वाला गण छंडेश्वर भगवान शिव के मुख से ही प्रकट हुआ था। वह हमेशा शिवजी की आराधना में लीन रहता है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उसी के हिस्से में जाता है। इसीलिए अगर कोई इस प्रसाद को खाता है, तो वह भूत प्रेतों का अंश ग्रहण कर रहा होता है। यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य खाने से मना किया जाता है, किंतु कुछ खास शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद खाया जा सकता है। कौन सा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है? शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय में इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है। छंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवय, छंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिथ। अर्थ, जहां छंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो छंड के अधिकार में नहीं है, शिव को अर्पित वह प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना है। साधारण मिट्टी, पत्थर अथवा चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु अगर शिवलिंग धातु, बाणलिंग, नर्मदा नदी के तट पर पाया जाने वाला एक पत्थर से बना है अथवा पारद शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहणीय होता है। यह चंडेश्वर का अंश ना होकर महादेव के हिस्से में होता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोष मुक्त रहता है, बल्कि उसके इसके अतिरिक्त
अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है, तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त होता है और उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही शिवजी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा स्वयंभू लिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंग तथा भगवान शिव को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का सोमनाथ, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन, उज्जैन का महाकाल, ओंकार का परमेश्वर, हिमालय का केदारनाथ, डाकिनी का भीमशंकर, वाराणसी का विश्वनाथ, गोमती तट का त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि का वैद्यनाथ, दारुकावन का नागेश्वर, सेतुबंध का रामेश्वर और शिवालय का घुश्मेश्वर छंड के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया प्रसाद ग्रहण करने व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद छंडेश्वर को समर्पित हो जाता है और इसे ग्रहण करना भूत प्रेतों का भोजन ग्रहण करने के समान माना जाता है। इसीलिए यह प्रसाद कभी भी न ग्रहण करे। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है। इसलिए जब इसे ग्रहण न करने की बात आती है, तो मन में संशय होना भी आवश्यक है कि आखिर इसका क्या करें। क्या इसे किसी अन्य को देना चाहिए या फेंकना चाहिए? वस्तुतः ये दोनों ही गलत माना जाता है। फेंकना भी जहां प्रसाद का अपमान कर भगवान के कोप का भाजन बनाता है, ग्रहण ना किया जा सकने वाला प्रसाद किसी और को देना भी पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इस प्रसाद को या किसी भी प्रसाद को जिसे आप खा नहीं सकते, किसी नदी, तालाब या बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद खा सकते हैं या नहीं। भगवान की पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। लेकिन आपने अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्या यह सच है? शिव पुराण में इस विषय पर काफी विस्तार से बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है, आइए जानते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि सिद्ध भक्तों द्वारा स्थापित शिवलिंगों या स्वयंभू लिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर में अर्पित नैवेद्य या भोग को ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण न करने के पीछे मुख्य कारण धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो शिवलिंग को भगवान शिव का एक विशेष रूप और चंडेश्वर को उनके गणों का प्रधान मानती हैं। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक तथा भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहणीय है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करने से मना करने का कारण जानना आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेतों का प्रधान माना जाने वाला गण